वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो एवरीवन। आज हम एक केस और करेंगे, ये बच्चे का केस। लास्ट टाइम मैंने आपको एक हमने देखा था कि एंटिम टाक का बच्चा कैसे किस तरह से उसका हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे 2 रूब्रिक्स पे उसको एंटिम टाक दिया था और बच्चे में बहुत सडनली कैसा रिस्पॉन्स किया था मेडिसिन ने। अभी मैं एक केस आपके सामने शेयर करूंगा। ये भी एक केस बच्चे का है, 8 ईयर का है, 8 साल का बच्चा है। वेट वेटिंग के लिए मेरे पास उसकी मदर लेके आई। बच्चा कैबिन में उसकी मदर के साथ आया एंड वेरी सिट क्वाइटली, मतलब आराम से चेयर पे बैठ गया। उसकी मदर नेक्स्ट चेयर पे बैठ गई। मदर ने बताना चालू किया कि सर इसको ना 8 साल का हो गया, इसको अभी भी वेट वेटिंग करता है, इसको पता नहीं चलता है, रात में हो जाता है, इसको मतलब पता नहीं चलता है। और जब रात सुबह होती है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इसने वेट वेटिंग किया है। और ये क्या करता है कि सुबह उठता है तो तुरंत अपना जाके चेंज कर लेता है, बाथरूम में जाके हमको बताता भी नहीं है। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी मुंडी इस तरह ऐसे नीचे झुका ली। मतलब 8 साल का बच्चा है एंड उसने अपनी मुंडी नीचे झुका ली। एंड मैंने बोला क्या हो गया बेटा, आपको पता नहीं चलता है, क्या दिक्कत होती है? तो उसने बोला नहीं अंकल, मुझे पता नहीं चलता है, मतलब मैं सो जाता हूँ तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे यूरिन हो गया। मतलब एकदम बोलते ना बहुत एकदम हल्की आवाज़ में, मतलब उसको बुरा लग रहा है कि यार 8 साल का है, मतलब मैं बोलता ना कि एक शेम होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं उसके अंदर कि यार नहीं अंकल मुझे हो जाती है, पता नहीं चलता है मुझे। एंड फिर से उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। तो उसकी मदर ने बोला सर हम बोलते हैं इसको कि आप रात को एक बार उठ के इसको करवा देंगे, मगर हम करवाते हैं मगर फिर से इसको बीच में कभी ना कभी हो ही जाती है और इसको ज़रा भी पता नहीं चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, और बताइए इसके बारे में, मतलब इसके कुछ इसके नेचर के बारे में। सो उसने बोला कि नहीं सर ये बाकी सब में बहुत अच्छा है, मतलब इसका काम एकदम टाइम टू टाइम रहता है, परफेक्ट रहता है, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब इसको होमवर्क का टाइम, स्कूल का टाइम, खाने का टाइम, एकदम टाइम टू टाइम करता है सब कुछ। मतलब ये टाइम पे यही करेगा। जैसे इसके होमवर्क का टाइम फिक्स है तो उसको अपने होमवर्क के टाइम पे होमवर्क लेके बैठ जाएगा, ठीक है। स्कूल जाने के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे, सब मतलब एकदम टाइम पे चाहिए। खाना भी उसको टाइम पे चाहिए, मतलब यही टाइम पे वो खाना खाएगा। मतलब हर चीज़ एकदम टाइम टू टाइम है, मतलब हमें नहीं बोलना पड़ता है कि ये तू ये कर ये कर। उसका पढ़ाई का टाइम, उसका रिवीजन का टाइम, उसका खाने का टाइम, इवन उसका खेलने का टाइम, तो वो सब उसने पहले से ही मतलब बना के रखा है कि मुझे ये टाइम पे करना है, तो वही टाइम पे वो करता है। खेलने का टाइम उसने फिक्स किया है कि उसको ये टाइम पे खेलना है, तो 2 घंटा वो खेलेगा, 2 घंटा फिर वो उसका टाइम फिक्स है, वो टाइम पे लेके वो स्टडी करने बैठ जाएगा, ठीक है। उसको खाने का टाइम फिक्स है कि मुझे यही टाइम पे खाना चाहिए। तो हमें मतलब मेरे लिए वो बहुत ईजी है कि मतलब हमें पता चल गया कि इसका ये टाइम है, तो अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें नहीं बोलना पड़ता है। तो इतना बाकी सब में हमें इस काम के लिए तो हम मुझे लगता है कि ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आजकल बच्चे हैं मतलब बहुत बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए, मगर ये अपना टाइम शेड्यूल एकदम परफेक्टली बना के रखता है, मतलब पहले से ही सब सिस्टमेटिकली बना के रखता है। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा आप ऐसा करते हो, मतलब आप अपना शेड्यूल बना के रखते हो, आप एकदम टाइम पे? हाँ बोले हाँ अंकल, मुझे ना कि मैं हर चीज़ अपने टाइम पे रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैंने पढ़ने का टाइम और मेरे खेलने का टाइम, मैंने अपने सब चीज़ मैं अपने टाइम के हिसाब से करता हूँ, तो मुझे वो करना अच्छा लगता है। इवन मुझे कहीं अगर जाना भी रहता है तो मैं पहले से ही सोच लेता हूँ कि मुझे ये उसके साथ मतलब ये सामान रखना है, ऐसे ऐसे हम जाएंगे और ये मुझे ज़रूरत की चीज़ें है कि मुझे लगे, मतलब मैं पहले से ही सब कुछ ये करके रख देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है और कुछ? तो बोले और कुछ नहीं अंकल, बस बोले इसके बारे में क्या सोचते हो, मतलब ये जो आपको मतलब पता नहीं चलता है और आपको यूरिन हो जाती है और आप इतने दिन से आप ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है बेटा इसके बारे में? तो बोला अंकल मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मेरे यूरिन निकल जाती है और पूरा मेरी वजह से पूरा बेडशीट ख़राब हो जाता है और फिर मम्मा को ये करना पड़ता है, तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ख़राब महसूस होता है जब ऐसा हो जाता है। तो मतलब एकदम लो आवाज़ में वो कंटिन्यूस ऐसा बातें कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आपको दवा देता हूँ, फिर देखते हैं। तो मैंने बोला, फिर मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको पूछा कि इसका कोई छोटा भाई है? तो बोले हाँ इसका एक छोटा भाई है, मतलब उसके साथ इसका कैसा रिलेशन है? तो बोले उसके साथ अच्छा है, मगर ये अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, मतलब अगर उसके साथ भी कोई भी चीज़ अगर हम लाते हैं तो उसका चीज़ भी ये ले लेता है और अपनी चीज़ तो देता ही नहीं है, उसकी चीज़ भी ले लेता है, मतलब वो दूसरे की चीज़ भी उसको चाहिए रहती है, ऐसा है। अपनी चीज़ तो वो ज़रा भी नहीं देता, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है दूसरों से, और दूसरे की चीज़ देखता है तो उसको वो भी चीज़ चाहिए रहती है। तो ये एक और इसकी मदर ने क्वालिटी बताया।
तो मेडिसिन वॉज कन्फर्म। सो मैंने बोला ठीक है चलो मैं इसको मेडिसिन देता हूँ, और आप मुझे एक 15 डेज़ में बताइए कि मतलब ये 15 डेज़ में उसने कितना वेट वेटिंग किया है। सो मैंने उसको 30 पोटेंसी में 3 डोज दिया, एंड 3 डोज देने के बाद 15 दिन में उसकी मदर ने बताया कि सर ये 15 डेज़ में उसने सिर्फ एक बार किया था, उसके बाद उसको काफ़ी अच्छा है, मतलब उसके बाद उसने मतलब एक ही बार किया था, ये उसके बीच में उसने किया नहीं। तो मैंने उससे पूछा है, बोला कैसा लग रहा है बेटा आपको दवा देने के बाद? तो बोले नहीं अंकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस एक बार हो गया था, मैं बस मुझे समझा कि मेरी यूरिन आ गई है, मुझे अब समझने लगा है कि मुझे यूरिन आ गई है, और मैं जाने वाला था, बस उठ ही रहा था कि मुझे वो मतलब यूरिन हो गई, नहीं तो मैं वो भी नहीं होती थी। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने बोला फिर से मैंने उसको 15 दिन का वापस से PL दिया, एंड मैंने बोला कि 15 दिन में बताइए। तो 15 दिन में भी उसको एकदम नॉर्मल था, एक भी बार यूरिन नहीं किया। ये केस मेरे पास 4 to 5 मंथ रहा, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उसका वेट वेटिंग एकदम बंद हो गया। सो ये मेडिसिन देने के बाद 30 पोटेंसी का उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम एनालाइज़ करेंगे कि बच्चा, देखिए पहली बात तो हमें चीज़ों को समझना होगा कि जब मैंने उसको पूछा कि क्या लगता है बेटा आपको, क्या सोचते हैं, तो उसकी मुंडी एकदम नीचे, मतलब ये क्या है, 8 साल का बच्चा है, उसको ये चीज़ समझ रही है कि यार ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो मुंडी झुकाना होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रेसमेंट फीलिंग, मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है यार नहीं ये अच्छी बात नहीं, ये ख़राब है, अच्छा नहीं लगता। उसने बाद में ये चीज़ें बताई मुझे कि मुझे यूरिन, मेरी वजह से ब्लैंकेट ख़राब हो जाता है यूरिन की वजह से, तो और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। सो दिस इज़ एम्ब्रेसमेंट फीलिंग। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट हम लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। द सेकेंड रूब्रिक वॉज, उसकी मदर ने क्या बताया, उसकी मदर ने बताया कि ये हर चीज़ें टाइम पे करता है, मतलब उसके खाने का टाइम, उसके खेलने का टाइम, उसके पढ़ने का टाइम, उसके हर चीज़ का उसने एक टाइम बना के रखा है, और वही टाइम पे वो करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। आपको ये रूब्रिक मर्फी रेपर्टरी में मिलेगी। ये रूब्रिक आपको मर्फी रेपर्टरी में चेक करनी है, क्योंकि ये बहुत, इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, ठीक है। तो ये मैं आपको रूब्रिक बताऊंगा। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, जो हर चीज़ टाइम पे करते हैं, उनको हर चीज़ें टाइम पे चाहिए रहती है, ये टाइम पे ये, और वो टाइम के बियॉन्ड नहीं जा सकते, वो घड़ी के हिसाब से चलते हैं। हम बोलते हैं ना कि घड़ी के हिसाब से एक बंदे चलते हैं, तो उसके लिए ये रूब्रिक बहुत अच्छा रूब्रिक है। आप इसको मर्फी रेपर्टरी में चेक करेंगे। फास्टिडियस बीन ऑन टाइम, फास्टिडियसनेस बीन ऑन टाइम, वो क्या है, वो अपने टाइम के प्रति फास्टिडियसनेस है, वो उसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग, वो फास्टिडियस है उनका, वो टाइम में किस तरह से है, वो फास्टिडियस है। तो फास्टिडियस मतलब क्लीनिनेस में नहीं होता है, फास्टिडियसनेस वो हर अलग चीज़ों में भी दिख सकता है, ठीक है। तो फास्टिडियसनेस उसका कहाँ है, टाइम पे, मतलब वो उससे हट के काम नहीं कर सकते, वो एकदम टाइम शेड्यूल के घड़ी के हिसाब से काम करते हैं। मुझे ये चीज़ें यही करना है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे यही टाइम पे खेलना है, मुझे ये टाइम पे पढ़ना है। तो दिस इज़ फास्टिडियसनेस ऑन बीन टाइम। इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, कार्सिनोसिन है और नाइट्राम्यूर है, ठीक है। तो हमें उसमें से एक मेडिसिन देनी है। तो हम आगे फर्दर, उसकी मदर ने बताया कि ये उसने क्या बताया कि सर मैं बाहर भी जाना रहता है ना, तो मैं हर चीज़ें पहले से ही ये कर लेता हूँ कि मुझे ये सामान रखना है, मुझे ये सामान रखना है, ये भी फास्टिडियसनेस है। बट एक और रूब्रिक में जोड़ता हूँ उसके साथ, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। वो पहले से ही प्रोग्राम कर लेता है कि चीज़ें उसे क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें उसके रास्ते में यूटिलाइजेशन के लिए, वो हर चीज़ पहले से ही रख लेता है। दिस इज़ प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग एवरीथिंग है, पहले से ही प्री प्लान प्रोग्राम है वो, कि वो बंदा किस तरह से उसे आगे टैकल करना है, किस आगे उसे जर्नी में क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैसा बंदा है, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, प्रोग्राम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलता है ये बच्चा। और छोटा भाई से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, और उसकी चीज़ें भी सारी चीज़ें ले लेता है। तो ये भी एक रूब्रिक है, आप देखेंगे, डिज़ायर, फुल डिज़ायर ऑफ एवरीथिंग, हाँ, डिज़ायर, फुल डिज़ायर ऑफ एवरीथिंग अनदर पर्सन इज़ यूजिंग, जो दूसरा पर्सन यूज़ करता है वो भी उसे चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक जो मैंने 4 रूब्रिक्स आपको बताएं, इस बेस पे मैंने उसे नाइट्राम्यूर 30 दिया था, एंड नाइट्राम्यूर 30 देने के बाद उसका जो वेट वेटिंग का कंप्लेन है वो ठीक हो गया था। तो मेन फोकस रूब्रिक है प्रोग्रामिंग एवरीथिंग और फास्टिडियसनेस ऑन बीइंग टाइम। क्योंकि नाइट्राम्यूर जो होता है ना, आप देखिए नाइट्राम्यूर एक डिसिप्लिन बंदा होता है। अगर आप रूब्रिक देखेंगे, हमारे पास एक रूब्रिक है डिसिप्लिन इजी, उसे हर चीज़ एक डिसिप्लिन में चाहिए था, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं नाइट्राम्यूर। आप उसमें देखें तो एक फास्टिडियसनेस, प्रोग्रामिंग, डिसिप्लिन बच्चे होते हैं ऐसे लोग। तो ये इस तरीके से, इसलिए वो फास्टिडियसनेस उसके टाइम में दिखता है, इसलिए उसको प्रोग्रामिंग पहले से करता है। चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, बहुत देख दरा के, उसको डिग्निटी है ना, उसको अभी नाइट्राम्यूर बोले तो एक डिग्निफाइड बंदी है, और डिग्निफाइड में डिसिप्लिन तो
ऑब्वियस सी बात है कि वो होना ही चाहिए ना। तो डिसिप्लिन वाला बंदा रहता है, डिग्निफाइड रहता है, यार मेरी डिग्निटी ख़राब ना हो जाए किसी के सामने। यहाँ क्या हो रहा है, नज़रें झुकाने का कारण है उसकी डिग्निटी ख़राब हो रही है यार, मतलब उसकी आंखें झुक जा रही है, उसकी वजह से बेडशीट ख़राब हो जा रही है। एंड दिस इज़ फॉर इंडिग्नेशन। ये चीज़, हर चीज़ तो उसकी अच्छा है ना, यही एक कमी है जिसकी वजह से उसकी आंखें झुक रही। नहीं तो बहुत अच्छे से उसकी मदर बोले ना कि मुझे हर चीज़ में बोलना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, हर काम एकदम अपने परफेक्ट करता है, पढ़ाई, खेलना कूदना, हर चीज़ अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल के हिसाब से करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें झुकने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ इंडिग्नेशन है वहाँ पे, क्योंकि डिग्निफाइड बच्चा है और वेटिंग हो जा रही है तो ही इज़ फीलिंग डिग्निटी और इंडिग्नेशन, ठीक है। तो ये उसको ख़राब लग रहा है, यही उसको एम्ब्रेसमेंट फील कर रहा है, यही उसको शेम लगा रहा है, शेम फील हो रहा है। तो दिस इज़ दिस इज़ ओवरऑल नेट्राम्यूर पिक्चर जो मुझे इस बच्चे में समझ में आया, खास करके फास्टिडियसनेस जो ऑन बीन टाइम, ये रूब्रिक मैंने उसमें सर्च किया था, ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक रेपर्टरी में चेक किया था, मैंने अलग अलग रेपर्टरी में डाल के चेक किया था ऐसे टाइम के हिसाब से। तो मैंने जब टाइम सर्च किया मर्फी में तो मुझे ये रूब्रिक समझ में आया। तो ये रूब्रिक बहुत परफेक्ट है ऐसे केसेस के लिए जो घड़ी के हिसाब से चलते हैं, टाइम के डिसिप्लिन होते लाइफ में, डिसिप्लिन, डिग्निटी, हाँ, और फास्टिडियसनेस, प्रोग्रामिंग, ये सारे नेट्राम्यूर होते हैं, तो आप उनको नेट्राम्यूर दीजिए। सो दिस इज़ अ सिंपल एंड स्वीट केस ऑफ नेट्राम्यूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।